जूलियन कटिंग में काट के रखा हुआ है, ये लगाएंगे इसके ऊपर। सलाद पता ली है मैंने, ये देखें। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आप पॉपकॉर्न को उठा के इसके ऊपर रखेंगे हम। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, ये देखें। चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये कैसे बनता है, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको बताता हूँ। दो 250 ग्राम में चिकन बोनलेस ली है, इसे मैंने क्यूब शेप में काट लिया, ये देखें। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसमें आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। बिस्मिल्लाह। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चिली गार्लिक सॉस। आधा चाय का चम्मच सोया सॉस। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आधा चाय का चम्मच नमक। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसे थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए हम थोड़ी सी धड़ा मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, यानी आधा चाय का चम्मच धड़ा मिर्च जाएगी इसमें। अब इसमें आधा अंडा जाएगा, मैंने इसे फेंट के रख लिया है। आधा अंडा शामिल करेंगे हम। बिस्मिल्लाह। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर हम 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट पे रखेंगे। आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न शवारमा। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, ब्रांड न्यू रेसिपी है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो अब तो बार बार मिलती रहेंगी। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। जी व्यूअर्स, इसे रखे हुए 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इसे मैदे में कोट करेंगे। किस तरीके से कोट करना है आपने साथ साथ देखते रहना है। इस तरह उठाए मैदे में शामिल कर दें इसे, इस तरह। सबको मैदे में शामिल करना है, मैदे में कोट करना अच्छी तरीके से, ताकि इसका क्रंच जो बन सके। इस तरह से मैदे में कोट करना है। अब जिस बोल में हमने चिकन को रखा हुआ था उसी में हम पानी शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब सब पीसेस को उठा के हम पानी में डिप करेंगे। एक एक को उठा के पानी में डिप करना है। अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से पानी इसका स्टेन करना है। सब पीसेस को हम पानी से निकाल लेंगे और अच्छी तरीके से पानी स्टेन कीजिएगा। अगर आप अच्छी तरीके से पानी स्टेन नहीं करेंगे तो इसका क्रंच नहीं सही बनेगा। सब पीसेस को मैंने पानी से निकाल लिया है। अब इसे हम फिर मैदे में कोट करेंगे अच्छी तरीके से। इसे फिर हम अच्छी तरीके से मैदे में कोट करेंगे ताकि इसके क्रंच बन सकें। इसे मैंने अच्छी तरीके से मैदे में कोट कर लिया है। अब इसे हम मैदे से बाहर निकाल लेंगे। ऊपर जो मैदा लगा हुआ है इसे अच्छी तरीके से स्टेन कर लीजिएगा, वरना आपका ऑयल ख़राब हो जाएगा। ये देखें कितने प्यारे क्रंच आए हैं इसके, ये देखें। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके फिर हम इसका प्रॉपर शवारमा बनाएंगे इंशाल्लाह। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू रेसिपी है, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपने पैन में 2 कप ऑयल शामिल किया था, ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब सब पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पीसेस को हम फ्राई करेंगे।
तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे अगर हाई फ्लेम पे करेंगे आप। चिकन पॉपकॉर्न हमारे फ्राई हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ये हार्ड हो जाएंगे, वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसे मज़ीद हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। सबकी साइड हम चेंज कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएं। चिकन पॉपकॉर्न हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें मैं ऑयल से बाहर निकाल लूँगा। जी व्यूअर्स, 2 पीटा ब्रेड लिए हैं मैंने। इन्हें मैंने फ्रिज में रख के सेव कर लिया था। 2-3 दिन पहले मैंने इनकी वीडियो बनाई है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूँगा, आप इसकी भी वीडियो देख सकते हैं। अब इसको हम गर्म कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। अब इसे हम तवे पे गर्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसे हम अच्छे तरीके से गर्म करके फिर हम शवारमा बनाएंगे। दोनों साइड से अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। ये देखें, ये थोड़ी ब्राउन होनी शुरू हो गई है। फिर दोनों ब्रेड को मैं ब्राउन करके फिर आपसे मिलता हूँ। पीटा ब्रेड को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये मायोनीज़ लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, मायोनीज़ को इस पर अप्लाई करेंगे हम। अगर आपने मेरी मायोनीज़ वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अपने घर में मायोनीज़ किस तरीके से बना सकते हैं आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। चिली गार्लिक सॉस, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आपस में। अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये बहुत ही मज़ेदार शवारमे बनते हैं, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके ऊपर हम बंद गोभी शामिल करेंगे इस तरीके से। दूसरे पे भी हम बंद गोभी लगाएंगे। और ये खीरा मैंने जूलियन कटिंग में काट के रखा हुआ है, ये लगाएंगे इसके ऊपर। ये सलाद पता लिया है मैंने, ये देखें। इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसे इस नुक्कर पे लगा लेना आपने एक साइड पे। आप ये खुद देखेंगे कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार शवारमा बना है। दोनों तरफ लग गया। अब पॉपकॉर्न को उठा के इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरह। दूसरे पे भी हम रख लेंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, ये देखें, ये देखें। अब इसे हम अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। रोल किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, इसे अब रोल किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों साइडों को आपस में पकड़ना है आपने इस तरह पकड़ के। ये टूथपिक लेनी है आपने, ये इस तरीके से इसे लगा लेना है। ये देखें, ये कितना मज़ेदार शवारमा लग रहा है, ये आप खुद देख सकती हैं। अब दूसरे को भी इसी तरीके से रोल करके फिर मैं इसे डिश आउट करूँगा, फिर आपको दिखाऊँगा ये कितने मज़ेदार बने हैं। जी व्यूअर्स, चिकन पॉपकॉर्न शवारमा बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है फ्राइज़ के साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार लग रहा है ये। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।